अब हमने पढ़ना है रिएक्शन ऑफ बेंजीन के अंदर फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। इससे पहले हम लोगों ने 3 रिएक्शन पढ़े थे, एक हेलोजिनेशन, उसके बाद नाइट्रेशन और सल्फोनेशन, और आज पढ़ने वाले हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। बेसिकली ये क्या है, अगर इसका वन लाइनर देखा जाए कि बेंजीन रिंग ले लें आप, ठीक है, प्लस आर प्लस कोई आएगा इलेक्ट्रोफाइल यानी कि अल्काइल इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ पे आपके पास एक अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बन जाएगी, ये आर, ठीक है। यानी कि आप बेंजीन लें, कोई एक अल्काइल ग्रुप ले लें, उसके ऊपर प्लस चार्ज होना चाहिए। जब उसको बेंजीन के पास लेके आया जाएगा तो वो बेंजीन के किसी एक कॉर्नर पे जुड़ जाएगा। मैकेनिज़्म अगर हम लोग इसका लिखें, सबसे पहले तो देखेंगे हम लोग कि आर प्लस कैसे बनता है। आपके पास फर्स्ट स्टेप के अंदर आर सी एल ले लें, कोई इसको बोला जाता है अल्काइल हेलाइड, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अल्काइल हेलाइड। प्लस को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड ले लें, मान लेते हैं हम लोग लेते हैं FeCl3, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अल्काइल में कार्बन होगा और क्लोरीन की ज़्यादा है, तो ये इस पे इलेक्ट्रॉन पोलराइज होके आएंगे, और जब क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो ये यहाँ पे कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो क्या बनेगा आपके पास, R प्लस प्लस FeCl4 नेगेटिव, ठीक है। अब ये आपका इलेक्ट्रोफाइल बन चुका है और ये एक बेस बन चुकी है। सेकंड स्टेप में क्या होगा, बेंजीन रिंग ले लें आप, एक हाइड्रोजन शो कर लें, ठीक है, प्लस R प्लस जो अभी बनाया आपने इलेक्ट्रोफाइल, ये वाला। तो आप क्या करें, इसको पोलराइज करवाएं। ये नेगेटिव चार्ज जो यहाँ पे प्लस आएगा, नेगेटिव चार्ज जो यहाँ पे आएगा, ये अटैक इस R पे करे तो क्या बनेगा आपके पास, इस तरीके से यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे R और ये हाइड्रोजन इसी तरह आई, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, वीलैंड इंटरमीडिएट, नॉन एरोमेटिक है और रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, क्योंकि बेस बनी हुई है इसी मिक्सचर के अंदर, तो FeCl4 नेगेटिव बेस इस प्रोटॉन को ले जाएगी और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं इसके, ये वाले, ये वापस यहाँ पे बैक बॉन्ड कर लेंगे। तो क्या बनेगा आपके पास, इस तरह ये R ग्रुप इधर आ जाएगा, एरोमेटिसिटी दोबारा आ चुकी है, ये 2 बॉन्ड पहले ही थे, तो इसको बोलेंगे अल्काइल बेंजीन, अल्काइल बेंजीन, ठीक है। मतलब कि इलेक्ट्रोफाइल बनाओ, बेंजीन के ऊपर चिपकाओ। सब रिएक्शंस के अंदर, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस या आप बेंजीन के अंदर ये स्टेप तो कॉमन ही है, यानी कि पहले इलेक्ट्रोफाइल आएगा और बाद में बेस प्रोटॉन ले जाएगी, ठीक है। अगर रीएजेंट्स की बात करें, ठीक है, रीएजेंट्स ऑफ दिस रिएक्शन, तो एक तो क्या हो सकता है आपके पास कॉम्बिनेशन कि आप RCl लें अल्काइल हेलाइड, प्लस कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड ले लें, जैसा कि हमने लिया था FeCl3, ठीक है। दूसरा RCl अल्काइल हेलाइड ले लें प्लस ZnCl2, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। नंबर 3, आप कोई एक अल्कीन ले लें, ठीक है, प्लस HF कर दें, ठीक है। इनका मैकेनिज़्म देखेंगे ये कैसे जनरेट होते हैं। चौथे नंबर पे आप अल्कोहल ले लें प्लस मिनरल एसिड ले लें, कोई मिनरल एसिड, इन सब से क्या बन के आएगा, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि कोई भी कॉम्बिनेशन लें इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, यानी कि R प्लस जैसा, और इस R प्लस को जब बेंजीन रिंग के साथ रिएक्शन करवाया जाएगा तो अल्काइल बेंजीन बनेगी। अब इन दोनों से तो आसानी से हम लोगों ने इलेक्ट्रोफाइल बनवा के देख लिया, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन इधर कोऑर्डिनेट करेंगे R प्लस बनेगा, ये इधर कोऑर्डिनेट करेंगे तो R प्लस बनेगा। अल्कीन और HF से कैसे इलेक्ट्रोफाइल बनता है ये देखते हैं। मान लेते हैं आपके पास CH3, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, ये एक प्रोपीन है अल्कीन, प्लस
HF कर दें अगर आप, HF का काम क्या है, प्रोटॉन देना, ठीक है, इसका काम क्या है, प्रोटॉन देना। अब अल्कीन है आपके पास, अल्कीन क्या करेगी, अपने आप को पोलराइज करवाएगी। मान ली यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, जो नेगेटिव आएगा वो इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और फिर क्या बनेगा आपके पास CH3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH, यहाँ पे प्लस, और उसके बाद CH3 बन जाएगा, ठीक है। यानी कि अल्कीन को आपने पोलराइज करवा के नेगेटिव चार्ज रखा, इस पे नेगेटिव आया, इस पे क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, नेगेटिव ने प्रोटॉन को ले लिया और यहाँ पे CH3 बन गया और ये वाला कार्बोकेटाइन बन चुका है। और ये कार्बोकेटाइन क्या है, सेकेंडरी। कैसे, इस प्लस चार्ज के साथ ये एक कार्बन है और ये एक कार्बन है, इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। अच्छा, दूसरा एक और तरीका हो जाता है कि ये जो पोलराइजेशन है ये ऐसा हो कि ये नेगेटिव चार्ज इधर आ जाए और प्लस इधर आ जाए, तो उस केस में क्या बनेगा, ठीक है, CH3, उसके बाद CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस, ठीक है। अब ये क्या है, प्राइमरी, ठीक है ना, मतलब कि नेगेटिव चार्ज के पास प्रोटॉन जाए, यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, ये लिख दिया है। अब ये सेकेंडरी है कार्बोकेटाइन, ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, दोनों में से स्टेबल कौन सा है, ये वाला स्टेबल है, मतलब कि यही फार्म होगा, ये वाला फार्म नहीं होगा, ठीक है। अगर ये फार्म हो भी तो इसके अंदर प्रोटॉन माइग्रेशन हो जाती है, जो आगे पढ़ेंगे हम लोग कैसे होता है। ये एक हाइड्रोजन यहाँ से मैं ऐसे शो कर रहा हूँ, तो यहाँ से टूट जाएगा, तो क्या बनेगा CH3 CH साथ में प्लस चार्ज, यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3 बन जाएगा, तो वही कार्बोकेटाइन बन चुका है जो कि पहले था। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि जब अल्कीन आती है तो अल्कीन के साथ जब कोई एसिड ले लिया जाता है तो वो प्रोटोनेट होके आपके पास कार्बोकेटाइन बनवाती है। अब देखें कि ये कार्बोकेटाइन एक इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे काम कर सकता है, ये कार्बोकेटाइन एक इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे काम कर सकता है, ये सेम है दोनों, ठीक है। मतलब कहने से मुराद कोई भी कार्बन प्लस रखने वाली चीज़ कार्बोकेटाइन होगी, और कार्बोकेटाइन इसी तरीके से बेंजीन रिंग के ऊपर हम लोग चिपका सकते हैं, ठीक है। अब अगर देखें अल्कोहल प्लस मिनरल एसिड, मान लेते हैं आपके पास कोई एक अल्कोहल है CH3 CH2 और OH, ठीक है। अब इसके साथ जब मिनरल एसिड मिलाना है, मिनरल एसिड कौन कौन से हैं, मिनरल एसिड्स जो इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं, लाइक H2SO4 HCl HNO3 HF HI ETC, ठीक है। ये सारे एसिड्स क्या हैं, जो स्ट्रॉन्गर जो लेबोरेटरी के अंदर मिल जाते हैं और इनऑर्गेनिक होते हैं, वो मिनरल एसिड कहते हैं। इनका सबका काम क्या होता है, H+ देना। ये क्या देते हैं, H+। मतलब अल्कोहल को जब एसिड के साथ ट्रीट किया जाएगा, यानी कि H+ के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा, जब अल्कोहल को H+ के साथ ट्रीट करेंगे, ये लोन पेयर इसका इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा CH3 CH2 OH, ये हाइड्रोजन नया आया, यहाँ पे न्यूट्रल था, इलेक्ट्रॉन दिए तो प्लस चार्ज आ गया। अब ये क्या है, अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो माइनस अगर वाटर कर दें तो प्लस चार्ज किस पे आ जाएगा, CH3 CH2 साथ में प्लस चार्ज। अब ये देखें एक इलेक्ट्रोफाइल बन चुका है, ये किसके तौर पे काम कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि कार्बन के ऊपर क्या आ चुका है, प्लस चार्ज आ चुका है। तो 4 तरीक़ों से हम लोग इलेक्ट्रोफाइल बनवा सकते हैं। एक तो सिंपल एल्काइल हैलाइड लें, FeCl3 ले लें, या ZnCl2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड ले लें, या अगर अल्कीन और एसिड दे दिया जाए फिर भी कार्बोकेटाइन बन के आता है, या अल्कोहल और मिनरल एसिड ले लें तो फिर भी कार्बोकेटाइन बन के आता है। बात एक ही है, कार्बोकेटाइन बनवाओ, बेंजीन के ऊपर चिपकाओ। अब हम लोग कुछ रिएक्शन देखेंगे कि कैसे कैसे ये होते हैं। बेंजीन प्लस CH3Cl प्लस ZnCl2, इसकी प्रोडक्ट लिखनी है, इसकी प्रोडक्ट क्या होगी। चलिए मैकेनिज्म से अगर जाएं, ठीक है, पहले CH3Cl मिथाइल क्लोराइड प्लस ZnCl2, ठीक है,
ये इलेक्ट्रॉन इसमें कोऑर्डिनेट करेंगे, CH3 के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे CH3 प्लस चार्ज प्लस ZnCl3 नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा क्या बन चुका है, इलेक्ट्रोफाइल। अब बेंजीन के ऊपर चिपकाना है, बेंजीन रिंग ले लें, यहाँ पे एक हाइड्रोजन शो कर लें प्लस CH3 प्लस, तो ये अगर इधर पोलराइज करें और यहाँ पे ये इससे अटैक करवाएं, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे नेगेटिव, नेगेटिव ने अटैक किया, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास, यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन भी मौजूद था और 2 बॉन्ड इस तरह आ जाएंगे। ये वेलेंट इंटरमीडिएट है, नॉन एरोमेटिक है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, बेस आती है ZnCl3 नेगेटिव चार्ज, ये इसको अगर एब्स्ट्रैक्ट करे, दोनों इलेक्ट्रॉन इधर ओवरलैप कर लेंगे, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा आपके पास, ये इस तरह एरोमेटिसिटी दोबारा आ जाएगी और यहाँ पे CH3, इसको बोला जाएगा टॉलुइन। ठीक है, या मिथाइल बेंजीन, तो इसकी प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, मिथाइल बेंजीन। प्रोडक्ट डायरेक्ट लिखने का तरीका क्या है, बस ये वाला ग्रुप आपने क्या करना है, बेंजीन के किसी कोने पे चिपका देना है, बाकी इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। अगर कुछ एग्जांपल्स लिखें, फर्स्ट वन, बेंजीन रिंग प्लस CH3 CH2 Cl और साथ में यहाँ पे लिख दिया जाए FeCl3, तो क्या प्रोडक्ट होगी, बेंजीन रिंग प्लस यहाँ पे अगर CH3CH CH3 Cl ले लिया जाए और यही रीजेंट ले लिया जाए तीसरे नंबर पे, बेंजीन रिंग प्लस क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन ले लिया जाए, यही काम किया जाए, तो प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, अब आपका काम क्या है, ये कोऑर्डिनेट करके ये वाला बनेगा आपके पास कार्बोकेटाइन और इसको इस पे चिपकाना है, तो इथाइल बेंजीन। ठीक है, CH2 CH3, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाला ग्रुप पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, इसको क्या बोला जाता है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, या इसका दूसरा नाम है क्यूमीन, CUMMENE क्यूमीन। ठीक है, इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल कंपाउंड है, फिनोल की तैयारी इसी से की जाती है इंडस्ट्रियली। अब ये वाला ग्रुप आके जुड़ जाएगा, Cl तो निकल जाएगा वो इसके साथ, ये बेंजीन रिंग, किसी एक कोने पे साइक्लोहेक्सेन आप लोगों ने लगा देना है। सो दीज आर द एग्जांपल्स जहाँ पे अल्काइल ग्रुप आके इन रीजेंट की मौजूदगी में ऐसे जुड़ रहा है। ठीक है, आपका काम क्या है, बेंजीन के ऊपर आप लोगों ने ग्रुप चिपकाते जाना है। फोर्थ एग्जांपल, अगर मान लें आपके पास कुछ इस तरह का है, बेंजीन प्लस PH CH और उसके CH2 Cl, और ये इस तरह रीजेंट दे दें, तो क्या बनेगा, PH CH2 और साथ में ये बेंजीन रिंग बन जाएगी। ठीक है, कैसे, इसका मतलब भी क्या है, बेंजीन रिंग है, ये वाला पार्ट कहाँ पे जुड़ेगा, आके इसी किसी कोने पे जुड़ जाएगा, तो बेंजीन CH2 और साथ में बेंजीन रिंग। ठीक होगी बात, तो इस तरह 2 बेंजीन रिंग्स एक CH2 के ज़रिए जुड़ जाएंगे। इसका नाम क्या रखेंगे, बाईफिनाइल मीथेन। ठीक है, अच्छा, फॉर एग्जांपल हम एक रिएक्शन लेते हैं अब कि बेंजीन रिंग प्लस CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH CH2 और साथ में H प्लस दे दिया जाता है, तो इसकी प्रोडक्ट लिखनी है। ठीक है, अब आपने गैस करना है ये कैसे करेंगे, तो इसका अगर मैकेनिज़्म देखें, मैकेनिज़्म, तो सबसे पहले क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, कैसे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H प्लस। अब ये पोलराइज कैसे होगा, ये इधर अगर नेगेटिव चार्ज आए तो प्रोटॉन लेके प्लस चार्ज इस पे आएगा जो सेकेंडरी बनेगा। ठीक है,
अगर इस पे नेगेटिव चार्ज आए, इस पे प्लस आए तो प्रोटॉन इसके पास जाएगा तो प्राइमरी बनेगा। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन आर मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकेटाइन, इसलिए सेकेंडरी बनना फेवरेबल है, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन के अंदर देखा था कि कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी है वो 3-2-1 आता है, यानी कि टर्सरी मोर स्टेबल, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखने से ये सेकेंडरी बन रहा है, इसका मतलब है सेकेंडरी वाला बनेगा ही बनेगा। तो कैसे करेंगे, CH3 ये प्लस। अब ये क्या हो चुका है आपके पास, एक कार्बोकेटाइन या इलेक्ट्रोफाइल आ चुका है। दूसरे स्टेप के अंदर क्या करेंगे, बेंजीन का एक हाइड्रोजन शो कर लेंगे प्लस, इसको कैसे लिखेंगे, CH3 CH3 और साथ में प्लस चार्ज, ठीक है। अब ये इधर पोलराइज करवाएं, नेगेटिव चार्ज इधर प्लस चार्ज, और नेगेटिव चार्ज इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर देगा, तो आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी है, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3, ठीक है बात। उसके बाद ये डबल बॉन्ड इस तरह, यहाँ पे प्लस चार्ज, इसको भी क्या बोलेंगे, वीलैंड्स इंटरमीडिएट, क्योंकि एक कार्बन sp3 है, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा हुआ है और रेजोनेंस स्टेबलाइज है और नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा आपके पास, क्योंकि ये H+ इस तरह अकेला नहीं रहेगा, H+ भी किसने दिया होगा, मान लेते हैं HCl ने दिया होगा, HCl ने, ठीक है। तो क्लोराइड आयन क्या होंगे, मौजूद होंगे, तो क्लोराइड आयन बेस के तौर पे काम करेंगे, क्लोराइड नेगेटिव इस प्रोटॉन को ले जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस आ जाएगी, तो क्या बनेगा आपके पास में, ये बेंजीन रिंग। उसके बाद यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3, इसका नाम भी क्या है, क्यूमीन, ठीक है, इसका नाम भी क्या है, क्यूमीन। अच्छा, और देख लेते हैं इसके लिए, अगर एग्जांपल्स करें तो बेंजीन प्लस CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो अगर इसके बाद HCl ऐड किया जाएगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगी, ठीक है। ये प्लस चार्ज इधर आ जाएगा, प्लस चार्ज इधर आए तो क्या हो जाएगा, वो सेकेंडरी बनेगा, अगर इधर आएगा प्राइमरी बनेगा, सेकेंडरी वाला मोस्ट स्टेबल, मतलब कि प्लस चार्ज यहाँ पे आएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या बन के आएगा इससे, CH3 CH2 CH प्लस सिंगल बॉन्ड CH3, ये इलेक्ट्रोफाइल साइट या इलेक्ट्रोफिलिक साइट, यही इसके ऊपर आके चिपक जाएगी, CH3 फिर CH2 और फिर CH3, तो ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल, जब अल्कीन प्लस एसिड हो आपके पास तब इस तरह चीज़ें चलती हैं, और तब इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होते हैं, तो बेंजीन के ऊपर आके चिपक जाते हैं। बस आपने ये याद रखना है कि कहीं से भी या किसी भी मेथड से इलेक्ट्रोफाइल आप लोग बनाएं, बस आपने बना के बेंजीन के ऊपर उसको चिपका देना है। प्रोडक्ट लिखनी हो हम लोगों ने, बेंजीन प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2 और साथ में HF डाल दिया हो, तो क्या प्रोडक्ट बनेगी इसकी, H+ आके पहले क्या होगा, इसके साथ अटैच होगा, CH3 CH2 प्लस बनेगा, यानी कि इस तरह का कुछ कार्बोकेटाइन टाइप, ये वाला, ठीक है। जहाँ मर्जी H+ चिपका लें, क्योंकि बनेगा तो यही इसी तरह का ही, ये इलेक्ट्रोफाइल है, बेंजीन के साथ चिपकेगा, तो कैसे इसको लिखेंगे, इस तरह, ठीक है, CH2 CH3, इसको क्या बोलेंगे, इथाइल बेंजीन, ठीक होगी बात। अच्छा, अब अगर आ जाए हमारे पास कि बेंजीन रिंग प्लस CH3 CH2 OH, ठीक है, और साथ में कोई एसिड डाल दिया है, और एसिड कौन सा मान लेते हैं, HCl मिनरल एसिड ले लिया, इसकी प्रोडक्ट क्या होगी, ठीक है। कैसे लिखेंगे, मैकेनिज्म से जाएंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल बनवाएंगे, कैसे, CH3 CH2 OH प्लस H+ ले लेंगे, क्योंकि HCl का काम क्या है, H+ देना, तो लोन पेयर कोऑर्डिनेट करवाएगा, तो क्या बनेगा, CH3 CH2 OH H, ये प्लस चार्ज, ठीक है। अब क्योंकि वाटर बन के निकल सकता है, तो यहाँ से वाटर निकलेगा, तो माइनस H2O करेंगे, क्या बचेगा आपके पास, CH3 CH2 प्लस चार्ज, ये आपका क्या बन चुका है, इलेक्ट्रोफाइल बन चुका है।
अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, बेंजीन को लेके आएंगे, हाइड्रोजन इस तरह प्लस CH3CH2 प्लस चार्ज। अब इसको पोलराइज करवा के इधर नेगेटिव, इसका अटैक यहाँ पे करवाएंगे, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन, उसके बाद CH2 CH3 और यहाँ पे ये बॉन्ड, यहाँ पे प्लस चार्ज। ठीक है, क्योंकि HCl हम लोगों ने यूज़ किया है, क्लोराइड आयन बाकी हैं, तो क्लोराइड आयन क्या करेंगे, Cl नेगेटिव, ये इस प्रोटॉन को ले जाएंगे तो माइनस HCl हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे दोबारा एरोमेटिसिटी आ जाएगी, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगी, ये इस तरह की। ठीक है, CH2 और CH3 और ये इस तरह का, इसको क्या बोलेंगे, इथाइल बेंजीन बोल देंगे। ठीक है, यानी कि जब अल्कोहल आ जाए आपके पास में, तो अल्कोहल को सबसे पहले प्रोटोनेट करें, जब प्रोटोनेट हो जाए तो उसके बाद वाटर निकाल के कार्बोकेटाइन बनवाएं, जब कार्बोकेटाइन बन जाए तो उसको बेंजीन रिंग के ऊपर चिपका दें। ठीक है, अब इसकी कुछ एग्जांपल्स लिखें हम लोग। अगर एग्जांपल्स मान लें, बेंजीन रिंग प्लस CH3OH और साथ में आपने HCl डाल दिया है। ठीक है, बेंजीन रिंग प्लस CH3CHOH और CH3, इसको बोला जाता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, उसके बाद बेंजीन रिंग प्लस साइक्लोहेक्सानोल, बेंजीन रिंग प्लस कुछ इस तरह का अल्कोहल साइक्लिक। ठीक है, बेंजीन रिंग प्लस PHCH PHOH। ठीक है, इस तरह का। ठीक होगी बात। इनकी अगर प्रोडक्ट लिखें तो कैसे लिखेंगे, OH तो निकलेगा अल्टीमेटली, CH3 प्लस बनेगा, वो चिपक जाएगा, तो क्या बनेगा आपके पास, इस तरह के प्रोडक्ट CH3, इसका क्या बोलेंगे हम लोग, टॉलुइन या मिथाइल बेंजीन। अब यहाँ पे OH निकल जाएगा, प्लस चार्ज इधर आ जाएगा, सेकेंडरी बने, स्टेबल होगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, CH3, इसका नाम क्या होता है, क्यूमीन या आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अब ये वाला ग्रुप निकलेगा, प्लस चार्ज यहाँ पे आएगा, इसी कोने के थ्रू बेंजीन से अटैच हो जाएगा, तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, ये कुछ इस तरह की प्रोडक्ट बन जाएगी बस। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन बेंजीन, ये निकलेगा, यही जुड़ जाएगा, कैसे लिखेंगे, ये इस तरह चार कोनों वाले। ठीक है, अब ये निकलेगा, प्लस चार्ज इधर आ जाएगा, हाईली स्टेबल। ठीक है, तो क्या कैसे लिखेंगे, उसके बाद CH, उसके बाद इसको PH को खोल के लिख दिया, बेंजीन रिंग बना दी, और एक और PH है CH के साथ, तो इस तरह का ये बन गया आपके पास। ठीक है, इसको ट्राईफिनाइल मीथेन बोलते हैं, क्या बोलेंगे, ट्राईफिनाइल मीथेन। ठीक है, अब हम लोगों ने पढ़ना है फ्रीडर क्राफ्ट एसाइलेशन, यानी कि बेंजीन रिंग के ऊपर RC डबल बॉन्ड O ग्रुप को जोड़ना है, यानी कि एसाइल बेंजीन हम लोगों ने बनानी है। ठीक है, अगर वन लाइनर देखें तो कैसे लिख सकते हैं कि बेंजीन प्लस RC डबल बॉन्ड O प्लस चार्ज, इसको बोला जाता है एसाइल आयन। ठीक है, और साथ में क्या बन जाएगा आपके पास, C डबल बॉन्ड O और R। ठीक है, यानी कि ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के साथ जुड़ जाएगा। अब क्या मैकेनिज्म है इसका, सबसे पहले क्या लिया जाता है, RC डबल बॉन्ड O Cl ले लेते हैं। ठीक है, इसको बोला जाता है एसाइल क्लोराइड, प्लस कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड ले लेंगे FeCl3, क्योंकि इनका काम क्या होता है, अपने जैसा हैलोजन एब्स्ट्रैक्ट करना। तो यहाँ से ये कोऑर्डिनेट होगा, C के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, तो RC डबल बॉन्ड O प्लस प्लस FeCl4 नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या बन चुका है, इलेक्ट्रोफाइल, और ये क्या बन चुका है, बेस। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, कैसे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, RC ट्रिपल बॉन्ड O
इसके ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन का वेकेंट ऑर्बिटल है और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, तो एक लोन पेयर अगर यहाँ पे ओवरलैप करवाए तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड और आर इसी तरह ही। अब देखें ये हाईली स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि इसमें मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। 6 इलेक्ट्रॉन ये और 2 ये, 8। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी कंप्लीट है। ठीक होगी बात? लेकिन इस स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ठीक, तो ये एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर है और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल बन चुका है। ठीक है, अब इसको किस पे चिपकाएंगे? बेंजीन रिंग पे। तो बेंजीन रिंग ले लेनी है आप लोगों ने, हाइड्रोजन प्लस आर सी डबल बॉन्ड ओ प्लस चार्ज, ये इस तरह लिख लेंगे। अब क्या करेंगे? इसको यहाँ पे पोलराइज करवाएंगे। नेगेटिव चार्ज जब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, तो नेगेटिव चार्ज इस पे क्या करेगा? कार्बन पे अटैक कर देगा। तो आपके पास क्या बनेगा? आपके पास यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे हाइड्रोजन और सी डबल बॉन्ड ओ आर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कार्बन के ऊपर प्लस था, इलेक्ट्रॉन मिल गए तो ये चार्जलेस हो जाए और ये यहाँ पे ये काम हो जाएगा। इसको भी क्या बोलेंगे? वीलैंड्स इंटरमीडिएट। क्यों? इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आके जुड़ा है, sp3 कार्बन है नॉन, तो इसको क्या बोलेंगे? वीलैंड्स इंटरमीडिएट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? बेस आएगी। कौन सी बेस है? FeCl4 नेगेटिव। ये प्रोटॉन को ले जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, क्या प्रोडक्ट बनेगी आपके पास? बेंजीन रिंग इसी तरह ही आ जाएगी। ठीक है, एरोमेटिसिटी रीगेन करके उसके बाद C डबल बॉन्ड O R बन जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? एसाइल बेंजीन। R अगर CH3 होगा तो CH3 आ जाएगा, मतलब R कुछ भी हो वो यहाँ पे एंड प्रोडक्ट में आ जाएगा। कैसे? अगर एग्जांपल लिखें, बेंजीन प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, इसको बोलते हैं एसिटाइल क्लोराइड। जब इसको हम लोग FeCl3 के साथ ट्रीट करेंगे तो ये एब्स्ट्रैक्ट होगा और ये एसाइल आयन बनेगा। जब ये एसाइल आयन बनेगा या एसिटाइल आयन बनेगा या कैटायन बनेगा, वो बेंजीन के ऊपर चिपक जाएगा। तो आपके पास कुछ इस तरह का आएगा, एसिड C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? एसीटोफिनोन। ठीक है ना, एसीटोफिनोन, मतलब R कुछ भी हो, ठीक है, वो उस हिसाब से बनता चला जाएगा। अगर इसकी मज़ीद देखें हम लोग एग्जांपल्स कि बेंजीन रिंग CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O Cl और यही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड डालें तो क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। ठीक है ना, मतलब ये निकलेगा, ये पूरे का पूरा किसी एक कोने पे चिपक जाएगा। प्रोडक्ट लिखने का यही तरीका होगा हमारा। अब बेंजीन रिंग प्लस PH C डबल बॉन्ड O Cl, तो नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या बनेगी? PH को हम लोग बेंजीन रिंग भी बना सकते हैं, तो प्रोडक्ट ऐसे लिखेंगे हम लोग इसी तरह, C डबल बॉन्ड O, ये इस तरह। ठीक है, बाईफिनाइल कीटोन बोलेंगे इसको। ठीक है, बेंजीन रिंग प्लस CH3 C CH3, उसके बाद H CH, उसके बाद C डबल बॉन्ड O Cl। प्रोडक्ट क्या बनेंगे? ये Cl ही निकलेगा, ये बाकी इसी तरह चिपक जाएगा। तो इस तरह हम लिखेंगे C डबल बॉन्ड O CH CH3 और CH3। ठीक है, प्लस, ठीक है, इस तरह का आप कुछ ले लें, 5 कार्बन वाला C डबल बॉन्ड O Cl, कुछ भी आप लेके आ सकते हैं। तो बेंजीन रिंग, उसको C डबल बॉन्ड O 5 कार्बन वाला रिंग इधर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से बेंजीन प्लस आप यहाँ पे इस तरह का लेके आएँ।
ठीक है, इसको बोला जाता है टर्शरी ब्यूटाइल। यहाँ पे भी यानी कि CH3 होगा, यहाँ पे भी CH3 होगा और यहाँ पे भी CH3 होगा। हम क्या Cl को निकालें, बाकी सारा इसी तरह चिपका दें। C डबल बॉन्ड O, C, CH3, CH3 और CH3। अब फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के रीजेंट्स की बात की जाए, सबसे पहले क्या लेते हैं हम लोग, RC डबल बॉन्ड O Cl, एसाइल क्लोराइड प्लस कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड कौन कौन सा ले सकते हैं, ZnCl2, FeCl3, AlCl3, SbCl5 वगैरह वगैरह, क्योंकि ये क्या हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स हैं। ठीक है, दूसरा रिएजेंट आप इस तरह का कोई एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं, प्लस AlCl3, इसको बोला जाता है सक्सीनिक एनहाइड्राइड। ठीक है, सक्सीनिक एसिड को जब हीट करते हैं हम लोग तो सक्सीनिक एनहाइड्राइड बनता है, ये भी हम लोग यूज़ में ले सकते हैं। नंबर तीसरा, कोई एक ओपन चेन एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं, इस तरह O, C डबल बॉन्ड O, R वगैरह। ठीक, और साथ में AlCl3। ठीक है, ये तीनों रीजेंट्स हम लोग इस्तेमाल में ले सकते हैं। इसका इस्तेमाल तो हम लोगों ने देख लिया है, इनका एक एक करके इस्तेमाल देखते हैं कैसे ये इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें सेकंड वाले रिएजेंट की तो कैसे होगा, ये सक्सीनिक एनहाइड्राइड इस तरह होगा, ऑक्सीजन और साथ में AlCl3, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल मौजूद होता है, तो ऑक्सीजन क्या करे, इसके साथ जब कोऑर्डिनेट करेगा लोन पेयर तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज, यानी कि डबल बॉन्ड इस तरह, और ये इस तरह O पे प्लस चार्ज और साथ में AlCl3 और साथ में इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये क्या था, न्यूट्रल और इसने लोन पेयर दिया तो नेगेटिव चार्ज, इस पे खुद पे प्लस चार्ज। तो अब क्या करेगा, ये ऑक्सीजन यहाँ से बॉन्ड पोलराइज करवा के अपने ऊपर क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर, और यहाँ पे प्लस चार्ज बनवा, तो कैसे होगा, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या आ चुका है, कार्बन से बॉन्ड टूटा है तो कार्बन के ऊपर प्लस, उसके बाद ये ऐसे बॉन्ड CH2, फिर CH2, फिर C डबल बॉन्ड O, उसके बाद O के ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड टूट के O का ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा और साथ में AlCl3 नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये इस तरह से आपने एक एसाइल कार्बोकेटाइन जैसा यहाँ पे बनवा लिया। अगर इसका रिएक्शन देखें, चले बेंजीन ले लेते हैं यहीं पे, तो ये हाइड्रोजन ये इस तरह। ठीक है, अगर बॉन्ड पोलराइज हो तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बनेगा, प्लस यहाँ पे आएगा, जो नेगेटिव यहाँ पे बनेगा वो यहाँ पे अटैक कर दे तो क्या बनेगा आपके पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर, इस तरह की ये रिंग। ठीक है, अब ध्यान से आप लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, यहाँ पे प्लस चार्ज आना है, और ये कोना किससे जुड़ा है, C डबल बॉन्ड O से, तो C डबल बॉन्ड O से जोड़ लिया इसको। उसके बाद CH2 देखें, CH2 उसके बाद क्या है, C डबल बॉन्ड O, तो C डबल बॉन्ड O, उसके बाद क्या है ऑक्सीजन, उसके बाद AlCl3 नेगेटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन का लोन पेयर इंट्रा अटैक हमें पता है फास्टर होते हैं, तो ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और आपके पास क्या बनवाएगा, ये एक बेंजीन रिंग दोबारा एरोमेटिक हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा आपके पास, कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, C डबल बॉन्ड O, उसके बाद CH2, उसके बाद C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH आ जाएगा। ठीक है ना, ऑक्सीजन लेगा H को और ये दोबारा छोड़ देगा यहाँ पे। ठीक है, अब ऐसे माने कि इसने ऑक्सीजन ने जो इसको इलेक्ट्रॉन दिए थे वो इससे छुड़वा के इसको दे दिए, तो ये OH बन चुका है। ठीक है, AlCl3 ऐसे ही रिकवर हो जाएगा। अब नेक्स्ट करें आप SOCl2, इसका काम होता है क्लोरीनेशन करवाना, ये जहाँ पे कार्बोनाइल पे OH हो उसके साथ Cl लगाना। ठीक है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में भी, लेकिन अभी के लिए क्या है, OH की जगह क्या लेके आ जाएगा, Cl लेके आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये इस तरह की बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्ड O, CH2, C डबल बॉन्ड O, फिर Cl आ चुका है। OH की जगह क्या आ चुका है, इसने क्या किया है, Cl चिपकाया है।
अब मज़ीद इसके अंदर AlCl3 डाल दें तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा, पोलराइज होके इसके साथ कोऑर्डिनेट करवाएगा और C डबल बॉन्ड O के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। यानी कैसे, बेंजीन रिंग इस तरह, C डबल बॉन्ड O, उसके बाद CH2 और उसके बाद C डबल बॉन्ड O, फिर साथ में क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। अब इस बॉन्ड को इस तरह पोलराइज करवा लें कि ये नेगेटिव इधर, प्लस कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, CH2, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O। अब देखें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अगर पोलराइज हों, यहाँ पे प्लस, यहाँ से अगर हाइड्रोजन भी शो कर लें, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाले तो इलेक्ट्रॉन इसी तरह ही रहेंगे। यहाँ पे क्या आ चुका है, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आ चुका है, प्लस चार्ज। बॉन्ड को तोड़ के देखा जाए, ठीक है। तो इसने क्या किया है, इसके ऊपर अटैक कर दिया है, मतलब कि ये जो कोना है इससे जुड़ जाएगा, कार्बोनाइल से जुड़ जाएगा, ठीक है। और प्रोटॉन इसी तरह ही मौजूद है, ठीक है। अब क्या होगा, आपके पास OH कहाँ पे पड़ा हुआ है, रिएक्शन मिक्सचर के अंदर ही पड़ा हुआ है। तो OH क्या करेगा, क्योंकि ये बेस है, प्रोटॉन को ले जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। तो आपके पास क्या बन जाएगा, इस तरह से बेंजीन रिंग दोबारा आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O, CH2, C डबल बॉन्ड O, ये बन जाएगा बस, ठीक है। या आप इसका क्लेमेंसन रिडक्शन कर दें या वोल्फ किशनर रिडक्शन कर दें। उसका काम होता है कार्बोनाइल को CH2 में कन्वर्ट करना। तो क्या बन जाएगा, ये इस तरह का बन जाएगा, CH2 फिर CH2, ये इस तरह आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको हीट कर देंगे पलाडियम और चारकोल की मौजूदगी में, तो एक बेंजीन रिंग तो ऑलरेडी थी, 1 2 3 4 कार्बन वाला स्ट्रक्चर बना लेंगे, ठीक है, 1 2 3 4, और उसके अंदर एरोमेटिसिटी भी आ जाती है। तो इस तरह आपने क्या बना लिया है, नेफ्थालीन। क्या बना लिया आपने, नेफ्थालीन। दोबारा देखें इसको, आपने क्या किया, एक सक्सीनिक एनहाइड्राइड ले लिया, सक्सीनिक एनहाइड्राइड के साथ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड ले लिया, उन दोनों का रिएक्शन करवाया, इस तरह से कोऑर्डिनेट होगा। अब रिएक्शन ने आगे बढ़ना है तो ये बॉन्ड टूटेगा, ये एक एसाइल केटाइन जैसा बनवा लिया। अब बेंजीन रिंग ले लिया आपने कोई, अब उसका पोलराइज करवाया, नेगेटिव चार्ज ने यहाँ पे अटैक किया, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, बाकी सारा स्ट्रक्चर उसी तरह ही लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए हुए, तीसरा ये बना सकता है, तो फिर इसने प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करवाया और इसकी एरोमेटिसिटी दोबारा लेके आया। अगर OH की जगह Cl आ जाए तो आगे रिएक्शन बढ़ाई जा सकती है। SOCl2 का काम ही क्या है, कार्बोनाइल के साथ अगर OH लगा हुआ है तो वो Cl चिपका देता है, ठीक है। तो जब SOCl2 से ट्रीट किया गया तो Cl आ गया। हमें पता है कि इसका बिहेवियर हमने पहले पढ़ा हुआ है, कैसा है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अगर आए तो क्लोरीन उतर जाएगा और इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। तो क्लोरीन उतर गया, इसके ऊपर क्या आ गया, चार्ज प्लस आ गया। अब बेंजीन को कैसे पोलराइज करवाएंगे, इस तरफ नेगेटिव रख लेंगे, ऊपर वाली तरफ पॉजिटिव। तो इस तरफ पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव आया होगा इस जगह, उसने अटैक किस पे कर दिया होगा, इस कार्बो केटाइन पे कर दिया होगा या एसाइल आयन पे कर दिया होगा। तो जब इसने अटैक किया तो ये रिंग स्ट्रक्चर बन गया, क्योंकि यहाँ से OH निकला होगा, OH ने क्या किया होगा, प्रोटॉन लेके वाटर की फॉर्म के अंदर बाहर, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वापस अटैक करके यहाँ पे, और एरोमेटिसिटी दोबारा आ गई, ये स्ट्रक्चर बन गया आपके पास, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाने के लिए मज़ीद स्टेप हैं कि आप क्लेमेंसन रिडक्शन कर दें, वो कार्बोनाइल को किस में करता है, CH2 में कन्वर्ट करता है। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाए, पलाडियम और चारकोल के साथ आप हीट कर दें तो एरोमेटिसिटी आ जाती है। अगर एक एरोमेटिक रिंग ऑलरेडी मौजूद हो तो इस तरह इसमें भी एरोमेटिसिटी आ जाएगी। तो ये पार्ट आप कहाँ से लेके आए हैं, इन सारे स्टेप से लेके आए हैं। उसके साथ फर्स्टली आप क्या करें, सक्सीनिक एनहाइड्राइड और साथ में AlCl3 ले लें, ठीक है। दूसरे नंबर के ऊपर SOCl2 कर दें। तीसरे नंबर पे आप फिर AlCl3 कर दें और चौथे नंबर पे आप किशनर रिडक्शन कर दें या क्लेमेंसन रिडक्शन कर दें, ठीक है। और पाँचवें नंबर पे आप पलाडियम और चारकोल से हीट कर दें तो आपके पास प्रोडक्ट क्या आती है, बेंजीन से बन जाती है
नेफ्थालीन, ठीक है, नेफ्थालीन बन जाती है। सक्सीनिक एनहाइड्राइड अगर देखा जाए तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ऑक्सीजन, कार्बोनाइल, फिर CH2, फिर CH2, फिर कार्बोनाइल, फिर ये इस तरह, ठीक है। इसको बोला जाता है सक्सीनिक एनहाइड्राइड। तो आप ये देखें, बेंजीन के 6 कार्बन, यानी कि ये 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, ये जो 4 कार्बन आए हैं 1 स्टार, 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश और 4 डैश, ये कहाँ से आए हैं? यहीं से 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश और 4 डैश। मतलब कहने से मुराद सक्सीनिक एनहाइड्राइड का ये जो स्ट्रक्चर है ये इस तरह बेंजीन के साथ जाके फिट हो जाता है इन 5 रीजेंट्स को इस्तेमाल करने से, ठीक है। अगर तो ये इसी तरह रहेंगे तो नेफ्थालीन बनेगा। अगर यहाँ पे कुछ लगा देंगे सब्स्टिट्यूएंट तो वो एंड प्रोडक्ट के अंदर भी आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल इस तरह लिखा जाए, अगर बेंजीन प्लस C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे ऑक्सीजन, और यही 5 रीजन्स किए जाएं तो आपके पास यहाँ पे अगर CH3 होता और यहाँ पे CH3 होता तो प्रोडक्ट क्या बनती है आपके पास? ये बेंजीन इस रिंग ओरिजिनल इसी तरह ही 4 कार्बन वाला स्ट्रक्चर बन के बेंजीन यहाँ से आती है, ये बेंजीन इसी तरह ही, ये 2 कार्बन ये वाले होते हैं तो यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3 आ जाता है आपके पास, ठीक है। बस जो भी ग्रुप होगा वो जुड़ जाएगा। अब अगर एग्जांपल्स देखें, बेंजीन प्लस ऑक्सीजन कार्बोनाइल ऑक्सीजन, यहाँ पे OH लगा दिया जाए अगर, ठीक है, और यहाँ पे अगर बेंजीन उसके बाद प्लस सक्सीनिक एनहाइड्राइड और उसके बाद OH C डबल बॉन्ड O, ये इस तरह, और साथ में वही 5 काम किए जाएं तो यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगी आपको ये इस तरह की, ठीक है, और उसके बाद OH। इसको क्या बोलेंगे? 1 2 नेफ्थोल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? 2 नेफ्थोल, या इसको क्या बोला जाता है? बीटा नेफ्थोल। क्या बोलते हैं? बीटा नेफ्थोल। ये अल्फ़ा पोजीशन और ये बीटा पोजीशन, तो बीटा नेफ्थोल बोल देंगे, ठीक है। इसको भी क्या बोल देंगे? यही प्रोडक्ट बनेगी, ठीक है। अभी यहाँ पे OH आ जाएगा तो नीचे से गिनती कर देंगे स्टार्ट, अल्फ़ा बीटा, तो ये भी क्या है? बीटा नेफ्थोल। लेकिन यहाँ पे अगर CH3 कर देंगे तो क्या बनेगा? यहाँ पे भी CH3 आ जाएगा, ठीक है, तो मिथाइल बीटा नेफ्थोल बन जाएगा, ठीक होगी बात। तो इस तरह हम लोग बेंजीन से नेफ्थालीन बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये लिख दिया जाए C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O, ये इस तरह का कर दिया जाए, और ये जो 5 काम हैं ये 2 टाइम्स कर दिए जाएं। क्या किए जाएं? 2 टाइम। तो पहले क्या बनेगा? एक बार में इस तरह का बन जाएगा, उसके बाद मज़ीद एक बार 5 काम किए जाएंगे तो इस तरह के स्ट्रक्चर बन सकते हैं आपके पास। एक और रिंग आ जाएगी, ठीक है, एंथ्रासीन, ठीक है। एंथ्रासीन कब बनेगी? जब यहाँ पे आके चीज़ें जुड़ेंगी। तो एक और बन सकता है, कैसे? फिनेंथ्रीन भी बन सकता है आपके पास, ठीक है, अगर इस तरह बना लें। इसको क्या बोलेंगे आप लोग? फिनेंथ्रीन। कि एक पोजीशन इस पे आए फिनेंथ्रीन के लिए और एक इस पे आ जाए, इस पे ना आए। तो अगर इन दोनों पे आके जुड़ता है वो सारा काम होता है तो क्या बनेंगे? फिनेंथ्रीन। और इसको क्या बोलेंगे? अगर इन दोनों पे आके जुड़ता है तो एंथ्रासीन। इसका नाम क्या है? एंथ्रासीन। इसको क्या बोलेंगे? फिनेन। इसको क्या बोलेंगे? फिनेंथ्रीन, ठीक होगी बात। तो इस तरह फ्यूज्ड पॉलीफ्यूज्ड एरोमेटिक कंपाउंड भी हम लोग बेंजीन से बना सकते हैं इन 5 कामों को करके। तो सक्सीनिक एनहाइड्राइड इज़ वेरी यूजफुल इन सिंथेसिस ऑफ नेफ्थालीन एज वेल एज एंथ्रासीन एंड फिनेंथ्रीन। अब अगर थर्ड रीजेंट की बात की जाए, RC डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O R, इसको बोला जाता है एनहाइड्राइड।
एनहाइड्राइड को जब आप AlCl3 के पास लेके आते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होता है, ये आपका ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट करता है AlCl3 को। तो कैसे बनता है स्ट्रक्चर, R C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O R। ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज, और इसने कोऑर्डिनेट किसको कर दिया, AlCl3 को, ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब क्योंकि रिएक्शन ने आगे बढ़ना है तो ये क्या करेगा, अपने आप को थोड़ा सा इस तरह मोल्ड करेगा कि ये बॉन्ड अपने ऊपर शिफ्ट करवा ले, ये तोड़ के ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, तो ऑक्सीजन न्यूट्रल हो जाएगा और यहाँ से एसाइल कैटायन बनेगा R C डबल बॉन्ड O प्लस चार्ज, प्लस क्या बनेगा R C डबल बॉन्ड O, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद AlCl3 नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। ठीक है, अब ये किसके तौर पे काम करेगा, बेस के तौर पे, और ये किसके तौर पे काम करेगा, एसाइल कैटायन के तौर पे। अब अगर बेंजीन रिंग लें आप, हाइड्रोजन इस तरीके से, प्लस R C डबल बॉन्ड O प्लस चार्ज आ जाए अगर इधर, तो कैसे होगा, ये इधर अगर पोलराइज हो, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे प्लस, ये अटैक इसके ऊपर करे तो क्या बनेगा आपके पास, इस तरह का एक वी लैंड इंटरमीडिएट बनेगा, C डबल बॉन्ड O R, यहाँ पे ये इसी तरह ही, यहाँ पे प्लस चार्ज और यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी मौजूद था। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, ये वाली चीज़ आएगी, कैसे, R C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, उसके बाद AlCl3 नेगेटिव चार्ज। अब ये क्या करे, लोन पेयर अपना प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन में लगाए अगर, या ऐसे मान लें कि जो इसने ऐसे इसको कोऑर्डिनेट किया हुआ था वही इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे H को एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है, कैटलिस्ट है, रीजनरेट हो जाता है। ठीक है, तो H किसके पास चला जाएगा, इसके पास, तो क्या बनेगा, R C डबल बॉन्ड O OH बन जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन अगर वापस आएंगे तो क्या बनेगा आपके पास प्रोडक्ट, इस तरह बेंजीन रिंग दोबारा बन जाएगी, और C डबल बॉन्ड O R, तो इस तरह ये क्या बन चुकी है, एसाइल बेंजीन बन चुकी है। ठीक है, अगर एग्जांपल्स लिखें, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, या ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस AlCl3 प्लस बेंजीन आ गया है आपके पास, तो क्या प्रोडक्ट बनेगी, हमें पता है कि ये वाला पार्ट क्या होगा, किसी एक साइड से आके बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़ जाएगा और एक कार्बोक्सिलिक एसिड या एसिटिक एसिड निकल जाएगा, क्योंकि ये क्या निकला है, एक एसिड निकला है, R C डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस R, या ऐसे लिखे माइनस CH3 C डबल बॉन्ड OH निकल जाएगा, और बाकी बेंजीन के ऊपर क्या आके जुड़ जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या बन चुका है, एसीटोफिनोन। ठीक है, सेकेंड अगर ले लें हम लोग एसिमेट्रिक एनहाइड्राइड C2H5, एक तरफ इथाइल ले लें और दूसरी तरफ मिथाइल ले लें, प्लस AlCl3 लें प्लस बेंजीन ले लें अगर, ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगी आपके पास। अब देखें, दो तरह की प्रोडक्ट बन सकती हैं कि अगर ये वाला ग्रुप अटैक कर दे, मतलब ये पहले एसाइल कैटायन बने, बेंजीन के साथ जुड़ जाए, तो प्रोडक्ट क्या बनेगी, C डबल बॉन्ड O C2H5 बन जाएगा। ठीक है, अगर ये वाला कैटायन बने एसाइल कैटायन और वो बेंजीन के साथ जुड़े तो फिर ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो दूसरी प्रोडक्ट क्या बनेगी, इस तरह की। ठीक है, C डबल बॉन्ड O CH3 एसिटोफिनोन बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं इन केस ऑफ एसिमेट्रिक या अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड्स, the mixture of products is formed। ठीक है ना, कुछ भी बन सकता है। मान लें ये वाला कैटायन पहले बने, ये बेंजीन के साथ जुड़ जाए तो ये वाला प्रोडक्ट आ जाएगा। इधर से भी तो टूट सकता है, इक्वल पॉसिबिलिटी है, तो ये वाला प्रोडक्ट आ जाएगा। तो मिक्सचर आएगा इनका। ठीक है, और इस मिक्सचर को किस तरह लैदा करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आप। ठीक है, अगर एक और एग्जांपल लिखें कि पीएच C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस AlCl3 कर दें प्लस
C6H6 कर दें, इसकी प्रोडक्ट क्या होगी? ठीक है, C6H6 हमें पता है बेंजीन है, तो इसकी प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे? एक तरफ से अगर ये टूट के बेंजीन के ऊपर जुड़े तो क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोफिनोन, प्लस अगर ये वाला जुड़े तो क्या होगा? C डबल बॉन्ड O, फिर ये बेंजीन रिंग आ जाएगी। ठीक है, ये बन जाएगा आपके पास में। ठीक है बात? तो इस तरह बाईफिनाइल कीटोन और एसीटोफिनोन प्रोडक्ट्स होंगी, तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलता है। अगर इस रीजेंट की बात की जाए तो एनहाइड्राइड भी कोऑर्डिनेट करके एक कैटायन देता है और दूसरा एनाइन देते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ एन प्रोपाइल बेंजीन कैन बी सिंथेसाइज्ड। मतलब कि वो पूछ रहे हैं कि एन प्रोपाइल बेंजीन कैसी होती है, इस तरह की CH2 CH2 CH3, ये कैसे आप लोग बना सकते हैं? ठीक है, आंसर क्या होगा? हमारे पास दो ही रिएक्शन है, क्योंकि ये अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो हम सोच रहे होते हैं कि फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन से जाएं तो ये बन सकता है। फॉर एग्जांपल जाते हैं हम लोग इस तरह कि बेंजीन रिंग प्लस CH2 CH, बेंजीन रिंग CH3 CH2, फिर CH2, फिर Cl, और साथ में अगर मिलाएं हम लोग AlCl3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड मिलाएं तो यहाँ से ये इसमें कोऑर्डिनेट होगा, तो यहाँ से क्या बन के आएगा? CH3 CH2 CH2 और साथ में प्लस चार्ज। ठीक है, ये कैटायन बनेगा और ये अगर इसके ऊपर चिपक जाए तो हमारे पास ये प्रोडक्ट हम लोग इस तरह लिखेंगे। लेकिन सरप्राइजिंगली ये देखा गया कि ये है माइनर। ठीक है, और मेजर क्या बनता है आपके पास? CH CH3 और CH3। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया हाउ एन प्रोपाइल बेंजीन कैन बी सिंथेसाइज। हम लोग इस तरह आइडियोलॉजी लेके चल रहे थे कि इस तरह का अल्काइल हैलाइड लें, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड मिलाएं, ये बनाएगा और ये प्लस इसके साथ कहीं पे जुड़ जाएगा तो यहाँ पे ये मेजर प्रोडक्ट होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता प्रैक्टिकली, ये माइनर होता है। और क्यूमीन क्या होती है? मेजर प्रोडक्ट होती है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि ये क्या है आपके पास कार्बोकेटाइन, ये है आपके पास प्राइमरी, तो ये क्या होता है अपने आप को रीअरेंज करता है और क्या बना लेता है? सेकेंडरी CH CH3। क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन क्या है? ज़्यादा स्टेबल हैं, स्टेबल रूट के थ्रू ही रिएक्शन जाती है, तो ये बना होगा, उसने इसमें अपने आप को कन्वर्ट किया, ये ज़्यादा स्टेबल है, इसने इस पर अटैक किया होगा, नॉट फिर इसने। ठीक है, तो हमने क्या बनाना है? एन प्रोपाइल बेंजीन। तो फिर क्या किया जाता है? ये रूट अडॉप्ट नहीं किया जाता। अब हम लोग क्या करेंगे? बेंजीन रिंग ले लेंगे प्लस CH3 CH2, फिर C डबल बॉन्ड O Cl ले लेंगे। हमें पता है कि ये आके बेंजीन के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, अगर इसके साथ हम लोग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड डालें AlCl3 तो ये तो टूट जाएगा। बेंजीन के साथ क्या आके जुड़ेगा? C डबल बॉन्ड O CH2 और CH2। ठीक है ना। अब आप क्या करें? क्लेमेंसन रिडक्शन कर दें या वोल्फ किशनर रिडक्शन कर दें। अगर नहीं देखी तो पुरानी वीडियोस देख लें। इनका काम क्या होता है? कार्बोनाइल को आपने किस में बदलना है? CH2 के अंदर। ठीक है, तो जब ये काम किया जाएगा तो ये कार्बोनाइल किस में बदल जाएगा? CH2 के अंदर। तो इस तरह हमारे पास ये CH2 के अंदर आ जाएगा, CH2 और CH3। ये क्या होगी फिर? मेजर होगी। ठीक है बात, ये क्या थी? मेजर। देख के हमें ऐसे लगता है कि इस तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे पहले कार्बोकेटाइन प्राइमरी बनता है, फिर वो साथ ही सेकेंडरी में कन्वर्ट हो जाता है, स्टेबल द इंटरमीडिएट बनता है, फास्टर द रिएक्शन और मेजर द प्रोडक्ट बनाता है ये। ठीक है, प्रोडक्ट को देख के हम ये सोच रहे होते हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट कैसे बनाया जा सकता है? ये वाला कौन सा रिएक्शन है? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, और ये कौन सा है? फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। ठीक है,
तो ये वाले इसका आंसर क्या हो जाएगा कि एन प्रोपाइल बेंजीन कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय यूजिंग फ्रीडल-क्राफ्ट acylation not alkylation, because in alkylation the primary carbocation is formed, primary cation rearranges itself to secondary carbocation which is more stable, as we know that reaction passes through from more stable intermediate. So N propyl benzene is minor product and cumene is major product, while when we use Friedel-Crafts acylation we use this type of compound, and this type of compound cannot rearrange. When it cannot rearrange, it will be forming product like this, and when we use process of reduction like Clemmensen reduction or Wolff-Kishner reduction, this carbonyl is reduced to CH2 alkylidene group, and then we can get N-propyl benzene as major product. ठीक है, तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लें, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है ये. इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप ऑन बेंजीन रिंग फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन डज नॉट आकर. ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास बेंजीन के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप लगे हुए हैं, और वो कौन कौन से हो सकते हैं. मान लें साइनाइड लगा हुआ है, नाइट्रो लगा हुआ है, कार्बोनाइल लगा हुआ है, उसके बाद आपके पास CX टाइप का कुछ ग्रुप लगा हुआ है. इस तरह के मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप अगर लगे हुए हैं, वो क्या करते हैं, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल आउट कर लेते हैं. मतलब कि अगर बेंजीन की ख़ास डेंसिटी है तो इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन सारे खींच लेंगे, तो बेंजीन की इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करने की पावर कम हो जाएगी. तो इलेक्ट्रोफाइल ना तो सिग्मा कम्प्लेक्स बना सकेगा और ना पाई कम्प्लेक्स बना सकेगा. तो उस केस के अंदर ये रिएक्शंस नहीं होंगे. ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप अगर लगे होंगे बेंजीन रिंग के ऊपर तो ये रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप्स बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल कर लेते हैं, तो बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट नहीं कर पाता. ठीक है, तो हम लोग रीज़न देंगे कि इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप्स पुल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम बेंजीन ring and hence electrophile cannot be attracted. जब इलेक्ट्रोफाइल ही नहीं आएगा तो रिएक्शन नहीं होगा. ठीक है, तो एक तो लिमिटेशन ये है, यानी कि बेंजीन के ऊपर साइनाइड, नाइट्रो, कार्बोनाइल, CX टाइप का ग्रुप लगा हुआ हो तो वो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच सकता है. वो रेजोनेंस भी हो सकती है और इंडक्टिव भी हो सकता है. दूसरी इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ERG द फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस डू नॉट ऑकर. अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले भी हैं, पावरफुल ERGs लगे हुए हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने वाले ग्रुप वहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग मौजूद हैं, तो उस केस के अंदर भी ये फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होंगे. क्यों? क्योंकि जब हमारे पास फॉर एग्जांपल इस तरह की बेंजीन रिंग के पास NH2 ग्रुप लगा हुआ है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो ये इसके पास क्योंकि लोन पेयर है, जब हम लोग इसके अंदर AlCl3 या ZnCl2 या कोई भी एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड डालेंगे तो ये क्या करेंगे, कैटालिस्ट के साथ ही कोऑर्डिनेट कर लेती है रिएक्टेंट खुद ही. इसका काम क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल को बनवाना. तो ये इलेक्ट्रोफाइल बनवाने की बजाय ये लोन पेयर इसका ही ले लेते हैं, तो इस तरह का हमारे पास प्रोडक्ट बन जाता है NH2 कोऑर्डिनेटेड विद AlCl3, इस पे प्लस चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज. तो जो इसका मकसद था उससे ये हट गया, तो फिर ये कैटलिस्ट के तौर पे काम नहीं करेगा, इलेक्ट्रोफाइल नहीं बनवाएगा. जब इलेक्ट्रोफाइल नहीं बनेगा तो बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक नहीं होगा. यानी कि इलेक्ट्रॉन खींचने वाले स्ट्रॉन्ग ग्रुप लगे हुए हों तो भी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होगा. अगर इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप लगे हुए हों तो तब भी फ्रीडल-क्राफ्ट नहीं होता, क्योंकि विद ड्राइंग के केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, इलेक्ट्रोफाइल अट्रैक्ट हो नहीं पाता. इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो उस केस के अंदर ये कैटलिस्ट से कोऑर्डिनेट कर लेते हैं, तो फिर वो रिएक्शन आगे नहीं चल पाता. ठीक है, तो ERGs कौन कौन से हैं स्ट्रॉन्ग, NH2, NHR, NHOH, ठीक है, और NHR, यानी कि नाइट्रोजन वाले जितने भी कंपाउंड होंगे वो इस
कैटलिस्ट से क्या कर लेंगे, कोऑर्डिनेट कर लेंगे। डिलिमिटेशन इन केस ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, polyalkylation टेक्स प्लेस। ठीक है, पॉलीअल्काइलेशन से मुराद है एक से ज़्यादा जगह अल्काइल ग्रुप लग जाना। फॉर एग्जांपल हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि CH3Cl और साथ में AlCl3 ये प्रोडक्ट बनती ही बनती है, टॉलुइन, लेकिन इसके साथ साथ ये प्रोडक्ट्स भी बनती हैं, CH3 प्लस CH3, ये CH3, इस तरह की। ठीक है, एक ही प्रोडक्ट नहीं बनती। मान लें बेंजीन से इसने रिएक्शन किया, ये बना दिया, अब रिएक्शन मिक्सचर के अंदर बेंजीन भी मौजूद होगी अनरिएक्टेड और ये बना हुआ भी मौजूद होगा। तो मान लें अगर ये चीज़ रीजेंट के पास आ गई तो इस तरह की चीज़ें बन जाएंगी, और ये चीज़ अगर आ गई तो फिर इस तरह की चीज़ें बन जाएंगी, क्योंकि रिएक्शन मिक्सचर के अंदर ये भी बना हुआ है, फिर ये बनेगा, फिर ये रीजेंट के पास जाएगा, तो फिर वो मज़ीद तरह की प्रोडक्ट बन सकती हैं। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन में पॉली अल्काइलेशन हो जाती है, मतलब कि एक से ज़्यादा जगह ग्रुप भी जुड़ जाते हैं। जो टाइम गुजरता जाता है इस तरह की प्रोडक्ट की अमाउंट बढ़ती चली जाती है, बेंजीन ख़त्म होती चली जाती है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल टॉलुइन बना है तो टॉलुइन फिर अल्काइलेशन करके इस तरह के प्रोडक्ट बना देगा जो हमारी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट नहीं होती। तो इस तरीके से फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन के केस में सिर्फ पॉली अल्काइलेशन होने का खदशा, इसलिए इसको रिएक्शन को भी बड़ा केयरफुली ये इस्तेमाल किया जाता है इसको। ठीक, तो दिस इज़ द होल अबाउट रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर डायरेक्शन इन्फ्लुएंस पढ़ेंगे।